LMS ITI में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आपके साथ स्टील के बारे में बात करेंगे। स्टील यानी कि इस्पात। स्टील क्या है? स्टील में लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें दूसरी जो अशुद्धियाँ होती हैं बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता। इसमें कार्बन की मात्रा 1.5% तक होती है। जो कार्बन होती है वो कितनी होती है? 1.5% तक। और इसे किसी एक निश्चित तापमान पर गर्म करके पानी या तेल में डुबोकर हार्ड व टेम्पर किया जा सकता है। हार्ड, कठोर, किसी धातु को कठोर करना किया जा सकता है। यह राट आयरन में कार्बन मिलाकर या कास्ट आयरन की मात्रा कम करके तैयार की जाती है। जो स्टील है उसको क्या करते हैं? राट आयरन में या तो कार्बन की मात्रा मिलाते हैं या कास्ट आयरन की मात्रा कम करके इसको स्टील को तैयार किया जाता है। इसे प्लेन कार्बन स्टील भी कहते हैं। अब जो आगे होता है हमारे पास, जो प्लेन कार्बन स्टील है, इसके कौन कौन से टाइप हैं और इसका क्या क्या यूज है। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में क्या होता है? इसे माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम MS कहते हैं। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 0.15 से 0.25% तक होती है। इसकी फोर्जिंग की जा सकती है। जो हमारे पास माइल्ड स्टील है उसकी फोर्जिंग की जा सकती है। फोर्ज मैंने उसको ढाला जा सकता है। यह बहुत ही डक्टाइल और मेलेबल होता है। डक्टाइल और मेलेबल मतलब इसके क्या है? तारें भी बनाई जा सकती हैं और इसकी चादरें भी बनाई जा सकती हैं। इसको जो MS है इसको आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। इसकी मशीनिंग की जा सकती है। वेल्ड भी इसको हम कर सकते हैं। मशीनिंग क्रिया, कोई भी हमें मशीन पे ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग करनी है, थ्रेडिंग करनी है, या इसके ऊपर हमें कोई अंदर की थ्रेड बनानी है या बाहर की थ्रेड बनानी है या इसके ऊपर नर्लिंग करनी है, तो ये जो मशीनिंग क्रियाएँ हैं वो ऑपरेशन हम इसके ऊपर कर सकते हैं। इसे हार्ड व टेम्पर नहीं किया जा सकता। जो MS है उसको हम हार्ड व टेम्पर नहीं कर सकते। इसके सिर्फ हम है क्या है? केस हार्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केस हार्ड मतलब जो इसका ऊपरी सिरा है उसको हम हार्ड कर सकते हैं, और जो अंदर का जो पार्ट होता है, अंदर जो है कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? उसकी नरम रहती है। यूजेज कहाँ कहाँ ये कर है इसका? इसकी तारें बनाई जाती हैं, सीट, फ्लैट बनाए जाते हैं, राउंड और फ्लैट एंगल आयरन प्लेट्स, टी आयरन, नट, बोल्ट इत्यादि इसके बनाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में क्या होता है? इसमें जो कार्बन की मात्रा रखी जाती है 0.3 से 0.7% तक रखी जाती है। यह माइल्ड स्टील की अपेक्षा मजबूत और हाई कार्बन स्टील से चिमड़ी होती है। मतलब माइल्ड स्टील से तो मजबूत होती है, और हाई कार्बन जो स्टील आएगी आगे हमारे बात करेंगे उसकी, उससे क्या होती है? थोड़ी सी चिमड़ी होती है, यानी कि उससे थोड़ा टफनेस होता है इसके अंदर। इसे ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड व टेम्पर किया जा सकता है। हीट ट्रीटमेंट जो विधि है हमारे पास, उनके द्वारा इसको क्या कर सकते हैं? हम हार्डनिंग भी कर सकते हैं और इसको टेम्परिंग भी कर सकते हैं। इसका यूजेज क्या है? इसके ड्रॉप फोर्ज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सल बनाए जाते हैं, हाई टेंसाइल ट्यूब बनाई जाती हैं, खेती के जो औजार हैं वो बनाए जाते हैं, स्प्रिंग बनाए जाते हैं, तारें, तार के रस्से आजकल जो बड़ी उसमें यूज होते हैं, जैसे हमारे लिफ्ट से या JCB से जो क्रेन में जो वायर होती है, क्रेन में जो तार होती है, या कहीं पहाड़ियों पर हम जाते हैं, वहाँ पे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर हम रोप के द्वारा जाते हैं, तो वो जो रस्से होते हैं वो रेलवे के टायर्स
जो रेलवे के टायर होते हैं, बड़ी फोर्जिंग डाइयाँ इत्यादि हम इससे मीडियम कार्बन स्टील से बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील HCS, इसको HCS भी बोलते हैं। ज़्यादातर जो कटिंग टूल हैं वो बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.75% से 1.5% तक होती है। इसे हीट ट्रीटमेंट द्वारा ज़्यादा हार्ड किया जा सकता है, कठोर किया जा सकता है, ताकि ये धातु दूसरी धातु को आसानी से काट सके, तथा इसे 370 डिग्री सेल्सियस पर टेम्पर भी किया जा सकता है। टेम्पर भी इसको कर सकते हैं। यह मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा भंगुर होता है। इसमें क्या होता है, ब्रिटलनेस का गुण होता है, टूटने का गुण होता है। ब्रिटलनेस मीन्स टूटने का गुण। यह मतलब हार्ड होता है, बट एक इसके अंदर गुण है कि ये टूट भी जाता है। तो इसका यूजेज है तेज धार वाले कटिंग टूल जैसे सीयर मतलब बड़ी कैंचियाँ, छोटी कैंची, बड़ी कैंची, स्निप छोटी कैंची होती है, सीयर बड़ी कैंची होती है, ब्लेड जो हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, जैसे हेक्सा ब्लेड होते हैं, कोल्ड चीजल छेनी जो बनती हैं वो, स्प्रिंग और लकड़ी काटने वाले औजार इत्यादि इससे हम बनाते हैं। किससे? हाई कार्बन स्टील से। जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.7% से 0.9 तक होती है, इस स्टील से हम ये जो टूल हैं ये बनाते हैं। आगे बी इसका सेकंड है डाई प्रेस कारपेंटर टूल, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.9 से 1.1% तक होती है, उनके द्वारा ये टूल बनाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा ड्रिल, रीमर, रेती, स्क्रैपर, टैप मिलिंग, कटर, गेज इत्यादि जो कटिंग टूल हैं ये भी इससे तैयार किए जाते हैं, मगर उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.1 से 1.5% तक। तो इस प्रकार इसका यूजेज था। और गुण क्या है इसके अंदर, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो हमारे ये मेटल हैं, जो स्टील है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके गुण क्या हैं, ये देखो। कार्बन की मात्रा स्टील के अंदर जितनी अधिक होगी, प्लेन कार्बन स्टील उतनी ही हार्ड होगी। मतलब कार्बन की जो मात्रा है जितना ज़्यादा होगी, स्टील क्या है उतनी हार्ड होगी। सेकंड नंबर है माइल्ड स्टील मेलेबल होता है, जो MS है वो मेलेबल होता है। थर्ड पे आता है हमारे प्लेन कार्बन स्टील में मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील दोनों को हार्ड व टेम्पर किया जा सकता है। मीडियम कार्बन स्टील को भी हम हार्ड एंड टेम्पर कर सकते हैं, और हाई कार्बन स्टील को भी, मगर जो माइल्ड स्टील है उसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं कर सकते, उसको सिर्फ केस हार्ड कर सकते हैं। और इसका जो गलनांक होता है 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी फोर्जिंग की जा सकती है। हाई कार्बन स्टील में भंगुरता का गुण होता है, यानी कि ब्रिटलनेस का गुण, टूटने का गुण होता है। यह स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो झटके सहन करने की इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो 5.51 से 11 मीट्रिक टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। किसकी? जो स्टील्स की। तो आज हमने स्टील के बारे में आपसे जाना। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।